एक जमाने में रंगीन शहर चीचों की मलिया में बीनी नामी एक खुश मिजाज साथी रहता था। बीनी को दूर दूर तक ये बीनी मोटा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसको भूख बहुत लगती थी और वो खुशगवार तौर पर बोल्ड था। उसका गोल पेट तरबूज जैसा था और उसके गाल दो सेब की तरह गुलाबी थे। बीनी को खाना पसंद था और उसे इसकी परवाह नहीं थी कि कौन क्या कहता है। हर रोज बीनी के खाने की आदत की वजह से शहर भर में बातें होती थीं। वो अपनी सुबह का आगाज पैनकेक्स के साथ शरबत और मक्खन वाली करीम के साथ करता था। इसके बाद बेकन, अंडे और एक गिलास चॉकलेट दूध। दोपहर के खाने के लिए वो टॉपिंग से भरे हुए बहुत सारे बर्गर खाता। इसके बाद चिप्स, अचार और 1 लीटर बोतल पी जाता। और रात के खाने के लिए वो 3 तरह के खाने से लुत्फ अंदोज होता, जो मुश्त आलू के पहाड़ और ग्रेवी के एक दरिया के साथ मुकम्मल होता। लेकिन बीनी की भूख फिर भी नहीं रुकती। खाने के बाद वो कुकीज, डोनट्स और आइस क्रीम भी खाता। यहाँ तक कि इसने अपने बिस्तर के नीचे कैंडी का एक खुफिया जखीरा भी छुपा रखा था, सिर्फ इस सूरत में जब वो रात को अगर भूख महसूस करे तो इमरजेंसी खाना मौजूद हो। अब बीनी की खाने की आदतें इसकी परेशानी का बाइस बन रही थीं। इसके दोस्तों ने इसे मुतनब्बे करने की कोशिश की कि इतना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बीनी ने सिर्फ हंसते हुए कहा, मैं अपनी जिंदगी मजे से जी रहा हूँ। एक धूप वाले दिन बीनी की दोस्त सेली ने इसे करीबी जंगल में एक लंबी तफरीही सैर में शामिल होने की दावत दी। बीनी ने यह सोचते हुए इत्तेफाक किया कि ये एक तफरीही मुहिम जोई हो सकती है और खूब सारा खाना खाने को भी मिल जाएगा। जैसे ही वो पगडंडी पर रवाना हुए, बीनी का पेट हर कदम के साथ जेली के प्याले की तरह हल रहा था। लंबे लंबे दरख्तों, चहचहाते परिंदे और हल्की हवा के झोंके के साथ पैदल सफर खूबसूरत था। लेकिन जब वो एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़े, बीनी ने खुद को हाँफते हुए पाया और सांस फूल रही थी। इसके दोस्त परेशान थे और उन्होंने इसे पानी और निमकोल की पेशकश की, लेकिन बीनी ने इसरार किया कि वो ठीक है। जैसे ही वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, बीनी के घुटने डगमगाए और वो अपना तवाज़ुन खो बैठा। वो पहाड़ी से नीचे गिरा, एक बड़े गोल फुटबॉल की तरह लुढ़कता रहा, यहाँ तक कि वो एक जोरदार धमाके के साथ ड्रम की तरह नीचे जा गिरा। बीनी के दोस्त इसकी तरफ लपके, क्या तुम ठीक हो बीनी? उन्होंने तशवीश से पूछा। बीनी ने कराहते हुए अपने दर्द वाले पेट को रगड़ा। मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ ज्यादा ही नाश्ता कर लिया था, उसने एतराफ किया। सेली ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, बीनी, अपने जिस्म का ख्याल रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा खाने से आप बीमार और थकावट महसूस कर सकते हैं। आपको खाने से लुत्फ अंदोज होना चाहिए, लेकिन एतदाल में खाना चाहिए। बीनी ने आखिरकार अपनी जिंदगी में तवाज़ुन की अहमियत को समझते हुए सर हिलाया। इस दिन के बाद से उसने सेहतमंद होने का फैसला किया। उसने फलों, सब्जियों और वर्जिश को अपने मामूलात में शामिल किया।
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بینی کا پیٹ تھوڑا سا کم ہو گیا اور وہ پہلے سے زیادہ توانا محسوس کرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ صحت مندی ہی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا بہترین طریقہ ہے۔